गुरुजी, मेरा प्रश्न शरीर छोड़ने से रिलेटेड है कि लोगों का शरीर जो भी जिस तरह भी छोड़ते हैं वो उससे क्या ये पता चलता है कि उनका कॉस्मिक अलाइनमेंट कुछ हुआ उनके जीवन में, चाहे उन्होंने एक्टिवली साधना की हो या ना की हो। जैसे मेरी माताजी का जब देहांत हुआ तो उनको उल्टी आई और उन्होंने प्राण छोड़ दिए। जीवन बहुत अच्छा था, अंत के 30 साल बहुत कष्ट में बीते, बहुत ही ज़्यादा। तो कुछ ऐसा लगता है कि उनकी कॉस्मिक अलाइनमेंट हुई होगी। शरीर का छूटना जिसे हम अपनी लौकिक भाषा में मृत्यु कहते हैं। यह एक ऐसी घटना है, शरीर का छोड़ना, जो मनुष्यता को बहुत प्रभावित करती है, बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। हर व्यक्ति जो है अपने भीतर से जान रहा होता है कि यह नाम रूप मिट जाएगा, अपने गहरे तल पर जान रहा होता है, बहुत गहरे तल पे जान रहा होता है कि नाम रूप मिटेगा। और माया क्या है? माया यह कहती है कि यह नाम रूप जो है यह शाश्वत है। इस भ्रम में रहते हैं कि यह शरीर जो है सदा रहेगा, यह नाम रूप सदा रहेगा। नाम के लिए कितना लड़ते हैं, है ना? पद प्रतिष्ठा के लिए कितना लड़ते हैं, जबकि पद प्रतिष्ठा रहने वाली है नहीं। बाय द वे, किसी की पद प्रतिष्ठा है भी तो उस पद प्रतिष्ठा के साथ वह व्यक्ति जुड़ा रहेगा क्या? वही हम समझाने की कोशिश करते हैं एक उदाहरण से। हमें प्रिय है कि वो 26 जनवरी और 15 अगस्त आता है, उसमें रैलियां निकलती हैं, है ना? भारत माता की जय, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी जिंदाबाद, है ना? ऐसी रैलियां निकलती हैं ना। दूर जंगलों में गांव हैं, वहाँ पर भी स्कूल है, वहाँ पर भी छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं और कहते हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम, महात्मा गांधी की जय। उसमें एक बच्चा भी ऐसा बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, महात्मा गांधी की जय। उसके पैरों में चप्पल नहीं होती है ना? गांव का गरीब बच्चा है, पुराने से कपड़े पहने हुए हैं उसने, और वह जो चिल्लाता है महात्मा गांधी की जय। और उस बच्चे को पता नहीं है कि पिछले जन्म में वही महात्मा गांधी था, उसे पता नहीं है। वह गरीब बच्चा जिसके पैरों में चप्पल नहीं है महात्मा गांधी की जय चिल्लाता है, प्रभात फेरी में निकलता है, उसे यह नहीं पता कि पिछले जन्म में वो महात्मा गांधी था। तो ऐसी पद प्रतिष्ठा का क्या लेना देना है? ऐसी पद प्रतिष्ठा का लेना देना क्या है? लेकिन बात समझ में नहीं आती। पद प्रतिष्ठा के लिए लगे ही रहते हैं, लगे ही रहते हैं। इस शरीर को सरवाइव करने के लिए लगे ही रहते हैं। यह शरीर जो है लंबे से लंबा सरवाइव हो, खूब धन जुटाया जाता है। धन क्या है? धन लगता है कि गारंटी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सरवाइव कर पाएंगे। लोग इतना धन बटोर लेते हैं कि हजारों साल तक ये शरीर चल जाएगा। उतना धन, धन यानी भोजन, धन यानी कपड़ा, रोटी कपड़ा मकान। धन को कभी आप रोटी कपड़ा मकान, परिवहन संचार, दवा दारू किसी में ही बदल सकते हो, है ना? तो धन जो है खूब सारा बटोरा जाता है। इतना बटोरा जाता है कि 1000-2000 साल तक तो कोई दिक्कत ना हो, तब तक और आ जाएगा। तो गड़बड़ी कहाँ हो रही है? शरीर जो है 60-70 साल में छूट जाएगा, 70-80 साल में छूट जाएगा। और व्यवस्था जो है 1000-1000 साल की, 2-2000 साल की व्यवस्थाएं बड़ी लंबी चौड़ी हैं, और शरीर रहने वाला है नहीं।
पद प्रतिष्ठा ऐसी संजोई जा रही है जैसे हमेशा रहेगी। अब जो है एक सज्जन हुए, साधना वगैरह करते रहे ग्वालियर में। तो साधना करते करते उन्हें जाति स्मरण हो गया, पूर्व जन्मों की स्मृतियाँ आ गई। अब पूर्व जन्म में वहाँ पर एक बहुत बड़ा राजघराना है और वहाँ के बहुत बड़ा किला है, वो वहाँ के जो है राजा थे। पूर्व जन्म में वो वहाँ के राजा थे। अभी वो एक बिजनेसमैन है छोटे से, और बिजनेसमैन है, साधना में उन्हें ख्याल आया कि मैं तो राजा हूँ। और वो जो है इतने ज़्यादा उसमें वो आबद्ध हो गए कि वो चले उसी अकड़ के साथ में, राजसी अकड़ के साथ में चले, और जाकर के वहाँ दरबान खड़ा था, उसको जाके डांटा, ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे खड़े हो, ये करना हो, ऐसा ऐसा डांटा उन्होंने। भीतर चले गए, सब दरबानों को डांटते चले गए, ऐसा करो, ये करो, ये यहाँ से सामान किसने हटाया, मैंने यहाँ रखवाया था, क्यों हटवाया यहाँ पे, ये फोटो यहाँ से कहाँ गई। खूब उन्होंने वहाँ बवाल मचाना चालू किया, और उसी राष्ट्रीय दबंगता के साथ में अब उस परिवार के उनके जो संततियाँ हैं, उनके जो भी नाती पोते जो कुछ भी हैं, उन सबको पता चला। तो उन्होंने, वो सामने नहीं आए, उन्होंने 4-5 आदमी भेजे, बोले उनको पकड़ो, उठाओ और दूर फेंक के आ जाओ। वो आए, उन्हें उठाया और दूर जाके फेंक के आ गए। 2-4 धौल भी जमा दी, बोले दोबारा आना नहीं, खूब मारेंगे। और जब वो थोड़ी सी 2-4 हुई तो फिर अपना उस हिप्नोटिज्म से बाहर निकले, मतलब वो आबद्ध हो गए थे ना, उससे बाहर निकले। फिर दोनों जन्मों की स्मृतियाँ बैलेंस होने लगी। उनके मित्र आए, वो उनको लेके गए, फिर धीरे धीरे उनको शांत किया, सेटल किया। धीरे धीरे बोले नहीं, अरे आप वो नहीं हो, आप गुप्ता जी हो अभी वाले को जी हो। तो अब वो मित्र जो है हमसे बताते रहे उनके कि ऐसा ऐसा होता है उनके साथ में, हम उनको फिर संभालते हैं। ऐसी घटनाएं होती हैं कि कोई अर्थ नहीं है ना? इस जन्म की जो पद प्रतिष्ठा है अगले जन्म में काम आती नहीं है। इस जन्म की संपत्ति अगले जन्म में काम आती नहीं है। अब संपत्ति तो बहुत है, राजघराना है, तो लेकिन अभी भी वो कर क्या रहे हैं गुप्ता जी, कोई छोटे मोटे धंधा है ना। और इतना बड़ा राजघराना, इतनी धन संपत्ति रहे, पूरे खजाने भरे हुए, किस काम आ रहे, उनके तो कोई काम नहीं आ रहे। जरूरत अपनी सीमित ही है। तो यह हिप्नोटिज्म जो है कि हम सदा रहेंगे, सेल्फ हिप्नोटिज्म में हम सदा रहेंगे। तो सदा रहने के हिसाब से इंतजाम, पद प्रतिष्ठा, संबंध बहुत बना के रखो, जैसे कि सदा रहना है। हम ये नहीं कहते कि संबंध बिगाड़ना है, सहज संबंध होने चाहिए, सहज होने चाहिए ना। व्यवस्था ऐसी है कि जैसे सदा रहना है। और यह सुनने समझने के बाद में भी समझ भी नहीं आती, क्योंकि गहरी समझ कहाँ होगी? गहरी समझ होगी तुम्हारे आंतरिक केंद्रों में। आंतरिक केंद्र तक तुम्हारी पहुँच ही नहीं है। भीतर जो है बहुत सारा ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज कौन सा है? धारणाओं का है, पैटर्न्स का है, सबकॉन्शियस माइंड है बीच में, है ना। तो हमारी बातचीत किससे हो रही है? कॉन्शियस माइंड से हो रही है। सबकॉन्शियस माइंड समझने से इनकार करता है। वो कहता है ऐसा नहीं ऐसा होता है, वैसा नहीं वैसा होता है, किंतु परंतु के साथ में उसके जस्टिफिकेशन चलते रहते हैं। वह तैयार नहीं है, यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि तुम मर जाओगे इस रूप से, जिससे तुम आबद्ध हो, नाम रूप से। यह नाम रूप जो है परिवर्तनशील है। यह बात हर कोई कर लेता है कि नाम रूप परिवर्तनशील है, लेकिन तब भी उसके जीने का ढंग ऐसा होता है कि जैसे नाम रूप शाश्वत है। यह नाम रूप परिवर्तनशील है, गतियों का परिणाम है, गतियां हैं, लगातार परिवर्तित हो रहा है नाम रूप। उसके बाद में भी तुम्हें कोई कंसिस्टेंसी दिखती है इसके भीतर में, और लगता है कि ये कंसिस्टेंसी बराबर चलती रहेगी।
और वही फसावट है, वो कंसिस्टेंसी ना, इसको बनाए रखने की चाह। कौन सी चाह है? इस नाम रूप को बनाए रखने की चाह। यही पागलपन है, यही मूर्खता है। तो साधना के द्वारा यह समझ विकसित होती है, इसको बनाए रखने का प्रयास नहीं करना है। यह नाम रूप एक यूटिलिटी है, उपयोगिता है, ठीक है। यह लगातार बदल रहा है, ये बना नहीं रह रहा है, लगातार बदल रहा है। तो इसके आग्रह में नहीं फंसना है कि इसको बनाए रखना है। हेराक्लाइटस कहता है ना, तुम एक नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। तुमने गंगा में पांव डाला और निकल आए, फिर दोबारा पांव डाला, तो यह वाली वो वाली गंगा नहीं है, ये दूसरी गंगा है। बहुत सारा पानी बह गया इसमें से, बहुत सारा पानी बह गया इसमें से। अब यह वो वाली गंगा नहीं है जिसमें तुमने पहले प्रवेश किया था। यह तो एक मोटी बात हुई। बहुत गहराई से जाओगे तो तुम गंगा में जैसे पांव डालते हो तो गंगा बदल रही है और तुम्हारा पांव भी बदल रहा है, दोनों लगातार बदल रहे हैं। यह वह है ही नहीं, तुम वह हो ही नहीं। तुम पिछले क्षण जो थे, इस क्षण में वह नहीं हो। जो तुम्हें दीपक में लौ दिखती है, मोमबत्ती में जो लौ दिखती है, यह वह लौ नहीं है जो तुमने एक क्षण पहले देखी थी। इस बीच में न जाने कितनी लौ आके चली गई, पैदा हुई और नष्ट हो गई। अगली ने उसकी जगह ले ली। एक सेकंड में सैकड़ों हजारों बार लौ बदल जाती है। इतनी तेजी से बदलती है तुम्हें दिखती ही नहीं है कि लौ बदल गई, तुम्हें दिखती ही नहीं है। लौ बहुत तेजी से बदल रही है, यह वह है ही नहीं। हाँ, मिलती जुलती है, उसका आकार प्रकार मिलता जुलता है, क्योंकि माहौल आसपास का लगभग वैसा ही है। जो आलम्बन है, व्यवस्थाएं लगभग वैसी हैं, तो लौ लगभग वैसी है। तो वह सातत्य जो भ्रम पैदा करता है कि यह वही है। तो तुम जो है जिस सातत्य को जी रहे हो और जिस सातत्य को संभालने की कोशिश कर रहे हो, वह सातत्य संभाला नहीं जाएगा, कभी ना कभी बिखर जाएगा। उसको संभालने का कोई मतलब है नहीं। तुम सातत्य को संभाल रहे हो, उसे तुम अपना व्यक्तित्व कहते हो। तुम्हारा जो व्यक्तित्व की भ्रांति है, वह ऐसी भ्रांति है जैसे कोई व्यक्तित्व कोई चीज है तुम्हारी, बिल्कुल फिक्स है, तयशुदा है। तुम्हारा व्यक्तित्व जैसे तयशुदा है, तुम इस तरीके से जीते हो। तुम्हारा व्यक्तित्व तयशुदा नहीं है, तुम उसे उसी प्रकार बनाए रखने की कोशिश करते हो, जैसा का तैसा बनाए रखने की कोशिश करते हो। हालांकि तुम्हारी कोशिश सफल नहीं होती, उसके बावजूद वो थोड़ा थोड़ा बदलता रहता है। तुम जाके वापस जाओगे ना घर, तो घर वालों से 2-4 दिन रहने के बाद पूछना, पड़ोसियों से, क्या मैं वैसा ही हूँ जैसा मैं गया था? बोलेंगे नहीं, तुम थोड़े बदले हो। यहाँ का सवाल नहीं है रिट्रीट का, तुम कहीं भी जाओ, कुछ महीने 2 महीने के लिए जाओ और लौट के आओ, तो घर वाले तुमसे एडजस्ट होने के लिए 2-4 दिन 1-2 दिन लगाते हैं। कहते तुम थोड़े बदले हो। यदि पूछो तो कहते हाँ, वही नहीं हो तुम, थोड़े बदले हो। क्योंकि गैप हुआ ना, उस गैप में फिर वो पुरानी स्मृति के साथ जब तालमेल बिठाला जाता है तो लगता है कि नहीं, बिल्कुल वैसे तो नहीं है, थोड़ा तो फर्क है। तुम कितनी भी कोशिश करो अपने उस नाम रूप के सातत्य को बनाए रखने की, वह कुछ न कुछ बदल जाता है। वह बदल ही रहा है, लगातार बदल रहा है। यहाँ कुछ भी स्थिर है नहीं। तो ये जो आग्रह है नाम रूप को जैसा का तैसा बनाए रखने का, यह आग्रह जो है समझदारीपूर्ण नहीं है, ये बेहोशी का परिणाम है। और उस एक्सरसाइज में तुम लगातार थक रहे हो, तुम जी नहीं पा रहे हो। तुम आए हो जीने के लिए, सहजता से जीने के लिए। सहजता ही तो लेसन है ना। और तुम सहजता से जी नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम असहज कृत्य में लगे हो, ऐसे कृत्य में जो होता ही नहीं है, जो हो ही नहीं सकता। तुम नाम रूप को बनाए रखना चाहते हो एज इट इज, और ऐसा होता ही नहीं है। तुम एक असंभव काम में लगे हो। तुम जो है एक असंभव काम में लगे हो, इसलिए तुम थक रहे हो और इसलिए तुम कभी डिप्रेशन में भी आ जाते हो, चिंता में आ जाते हो। सारी चिंता किस बात की है? कुछ भी हो,
कोई भी बहाने हो, कुछ भी हो, चिंता इस बात की है कि तुम नाम रूप को जैसा का तैसा बनाए रखना चाहते हो, जैसा का तैसा तुम नहीं बना पा रहे हो, या फिर तुम अपनी धारणा के अनुरूप अपने नाम रूप को सुधारना चाहते हो, उसे अपने हिसाब से अपडेट करना चाहते हो, अपनी धारणाओं के हिसाब से उसे अपडेट करना चाहते हो, वैसा हो नहीं पा रहा है। तुम करना कुछ चाहते हो कुछ चाहता है, कुछ और हो जाता है। तुम चाहते हो कि तुम्हारा स्वरूप ऐसा हो, लेकिन वो स्वरूप ऐसा होता नहीं, तुम्हें अपने स्वरूप का पता नहीं है, तुम नाम रूप को अपना स्वरूप मान लेते हो, है ना। तुम अपनी पद प्रतिष्ठा को चाहते हो ऐसी हो, वैसी हो नहीं पाती, कुछ और हो जाती है, तो तुम्हें दिक्कत होती है। तुम्हारी अपेक्षाएं पूर्ण नहीं हुई तो तुम्हें डिप्रेशन होता है, तुम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो। अब अपेक्षा यदि है और अपेक्षा पूरी नहीं होगी तो डिप्रेशन तो होगा ही ना। और अपेक्षा किस चीज़ की है? असंभव की अपेक्षा है, अपेक्षा असंभव की है ना। नाम रूप जो है या तो जैसा जो अच्छा है वैसा रहे और बेहतर होता चला जाए और तुम्हारी धारणा के अनुरूप हो। बेहतर का क्या मतलब होता है? तुम्हारी धारणा के जो अनुरूप है वो बेहतर है ना। दूसरे व्यक्ति से पूछोगे नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, उसकी धारणा अलग है। तुम जिसे श्रेष्ठ मानते हो अगला उसे श्रेष्ठ नहीं मानता है, वो कहता है नहीं थोड़ा और सुधार की जरूरत है, ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं वैसा होना चाहिए। जो श्रेष्ठता की धारणा भी है ना 100% सेम नहीं होती, सबकी अलग अलग होती है। तुम सलाह मांगो ना दूसरे से, वो थोड़ा अलग किस्म की सलाह देगा, तुम्हारी धारणा के थोड़ा सा विरुद्ध सलाह देगा। तुम जो है एक असंभव कार्य में लगे हुए हो, इस कारण जो है सारा जंजाल है, इस कारण तुम थक रहे हो, इस कारण तुम दौड़ रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम जो कर रहे हो, तुम जो दौड़ रहे हो, तुम्हारे जो चेष्टाएं हैं उन चेष्टाओं में थोड़ी कमी है। तुम्हें अपने प्रयासों में थोड़ी तेजी लानी चाहिए ताकि तुम वैसा हो पाओ जैसा तुम होना चाहते हो। अपनी धारणाओं के अनुरूप तुम अपने नाम रूप को ढाल सको, उसके लिए तुम्हारी चेष्टाएं थोड़ी कम है, तो तुम्हें चेष्टा और बढ़ाने की जरूरत है, तेजी और बढ़ाने की जरूरत है। तो तुम जो है अपने प्रयासों को और तेज करते हो, है ना। तो अपने उन प्रयासों को और तेज करते हो तो तुम्हारा पागलपन और बढ़ता है, तुम्हारी रेस्टलेसनेस और बढ़ती है, तुम और ज़्यादा थकते हो। और तुम सीखना क्या आए थे? सहजता, ठहरना। तुम क्या सीखना आए थे यहाँ पर? सहजता सीखने थे। सहजता का मतलब ठहरना है और तुम्हें कुछ नहीं करना है, यहाँ तो सब कुछ हो ही रहा है ना, सब कुछ हो ही रहा है। कॉस्मिक रिदम जो है अपने आप में परफेक्ट है। कॉस्मिक रिदम एक नृत्य है, उससे सब हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन तुम उससे राजी नहीं हो। तुम कहते हो ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तुम कॉस्मिक रिदम में हेर फेर करना चाहते हो, उसमें तुम थोड़ा सुधार करना चाहते हो। तुम अस्तित्व के खिलाफ हो, तुम उस परम सत्ता के खिलाफ हो। तुम्हारे हिसाब से परम सत्ता में राइट इंटेलिजेंस नहीं है, परमात्मा में की बुद्धि में थोड़ी कमी है, तुम उसे बुद्धि देना चाहते हो, तो उसमें उनके काम में थोड़ा सुधार करना चाहते हो और इसके लिए तुम चेष्टा करते हो, प्रयास करते हो। सारी चेष्टा प्रयास वही तो है ना, कुछ सुधारने का प्रयास है। और यह विषय सर्कल जो है चलता चला जाता है, चलता चला जाता है, चलता चला जाता है। तुम उलझते पुलझते चले जाते हो, उलझते पुलझते चले जाते हो और मृत्यु आ जाती है। मतलब यह नाम रूप जिसको बचाने के लिए तुमने इतनी एक्सरसाइज करी थी, इतनी हाय तौबा करी थी, इतना सब कुछ किया था, यह नाम रूप जो है बिखर जाता है, वह बिखर जाता है। अलाइनमेंट हुए बगैर। अलाइनमेंट क्या है? अलाइनमेंट है जो कॉस्मिक रिदम है उसको स्वीकार कर लेना, उसकी मर्जी हमारी मर्जी हो जाए, उसकी मर्जी हमारी मर्जी हो जाए। हमारी कोई मर्जी नहीं है, उसकी मर्जी हमारी मर्जी हो जाए, यही तो सीखना है ना। उसकी मर्जी हमारी मर्जी हो जाए, वो कॉस्मिक रिदम का जो नृत्य है
उस नृत्य के साथ हम राजी हैं। तो वह नृत्य हो रहा है, वह हो रहा है तो उसकी ऊर्जाएं वहीं से आएंगी। स्टेप्स बिल्कुल उसके हिसाब से चलेंगी, उसके हिसाब से स्टेप्स चलेंगी तो क्या होगा, तुम थकोगे नहीं, तुम परेशान नहीं होगे और तुम गुणा भाग में लगोगे नहीं। नृत्य तो आनंदित करने के लिए, थकाने के लिए थोड़ी ना है। नृत्य तो आनंद है ना, वो तुम्हें थकाने के लिए थोड़ी ना है। तो नृत्य जैसा का तैसा चलेगा और तुम उसके साथ समायोजित हो, पृथक नहीं हो, तुम्हारा कोई सेपरेट एजेंडा नहीं है, तुम्हारा कोई सेपरेट एजेंडा नहीं है। तुम कॉस्मिक एजेंडा को फॉलो कर रहे हो। फॉलो कर रहे हो इन द सेंस फॉलो हो रहा है। फॉलो कर रहे हो मतलब थोड़ी बात गड़बड़ हो जाती है। वह तुमसे फॉलो हो रहा है, वह कॉस्मिक नृत्य हो रहा है और तुम भी उसी में नृत्यमय हो, उसके एक अंग की तरह, किसी सेपरेशन की तरह नहीं, उसके एक अंग की तरह वही है। तो तुम आनंदित हो जाओगे। और इसे कहते हैं राइट अलाइनमेंट, इसे कहते हैं राइट अलाइनमेंट। और यही तो सीखना है। तो जिसने जितना राइट अलाइनमेंट सीख लिया है ना, यानी कॉस्मिक रिदम के साथ में होना सीख लिया, उतना वह जो है मृत्यु के पार हो जाएगा। भाई कॉस्मिक रिदम जो है वह कुछ स्टेप्स उसके चल रहे हैं, उसके नृत्य चल रहा है, ठीक है ना। उसका क्या चल रहा है, नृत्य चल रहा है। और वह कैसा है, स्वाभाविक है। तो तुम कौन हो फिर? अभी तुम नाम रूप हो, तुम मैनेज कर रहे हो, तुम मैनिपुलेट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो ना, तुम करता हो, तुम करता हो ना, कुछ कर रहे हो, तभी तो करने से तो कर्ता पैदा होता है ना। कर्ता पैदा कैसे होता है, करने से पैदा होता है। न करोगे तो कर्ता गायब हो जाएगा, कर्ता मर जाएगा। उसी को गोरखनाथ जी कहते हैं, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो, जिस मरनी गोरख मरि दीठा। कबीरदास जी क्या कहते हैं, जिस मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो, पूर्ण परमानंद, है ना। तो करने से कर्ता पैदा होता है। तुम क्या हो, एक दौड़ हो कुछ करने की, पागलपन की दौड़। तुम्हारा पागलपन क्या है, कुछ ना कुछ करना है ना। तुम लगातार कुछ ना कुछ करना चाहते हो, तुम दुनिया को बदलना चाहते हो, दुनिया को अपने अनुरूप ढालना चाहते हो। तुम जो है लगातार कुछ ना कुछ कर रहे हो, उस करने के कारण कर्ता पैदा होता है। वो कर्ता कुछ करना चाहता है और वह कुछ कर रहा है, अस्तित्व के खिलाफ कर रहा है, उस करने से कर्ता पैदा हो रहा है, करने से कर्ता पैदा हो रहा है ना। अब करने से कर्ता पैदा होता है, तुमने इसी तुम्हारी समझ विकसित हुई और तुम शिथिल होने लगे, शांत होने लगे, तुम्हारे सारे कर्ते विदा हो गए, तुम्हारा करने का भाव विदा हो गया। करने का भाव विदा हो गया तो कर्ता विदा हो गया, कर्ता विदा हो गया तो तुम्हारी व्यर्थ की एक्सरसाइज बंद हो गई, तुम कॉस्मिक रिदम में आ गए, तुम कॉस्मिक रिदम में आ गए और नृत्य हो रहा है। जब नृत्य हो रहा है और जाना जा रहा है, सब हो रहा है और जाना जा रहा है, मतलब यह है कि तुम जानने वाले हो गए, तुम करने वाले नहीं रहे, तुम करने वाले नहीं रहे, तुम जानने वाले हो गए। तुम करने वाले थे तो तुम्हारा सेपरेट एजेंडा था और तुम्हारे करने का कुछ दायरा था ना। तुम दुनिया बदलने का मतलब क्या समझते हो? तुम दुनिया बदलने का मतलब तुम्हारा ये है, तुम अपने नातेदार, रिश्तेदार, परिवारजनों, मित्रों को थोड़ा सा अपने हिसाब से ढालना चाहते हो, है ना। तुम यहाँ से बैठ के क्या अमेरिका के राष्ट्रपति को बदलना चाहते हो? उसमें तुम कुछ कर पाते हो? नहीं ना, तुम्हारे हाथ में नहीं है ना। तो तुम जो कुछ करना चाहते हो, क्या तुम कर पाते हो? तुम कितना कर पाते हो? तुम ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर पाते हो कि इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हो अपने नियर एंड डियर्स को, है ना। उसके अलावा जो भी लोग तुमसे टकराते हैं, जो नियर एंड डियर ना भी, तुम्हारे विरोधी भी हो, उनको तुम, जिनके साथ तुम्हारा इंटरेक्शन है, जितने लोगों के साथ तुम्हारा इंटरेक्शन होता है,
तुम उन्हें जो है अपने हिसाब से ढालना चाहते हो। इतना ही तुम्हारा दायरा है ना। यह अलग बात है तुम कोशिश करते हो, उसमें भी तुम सफल नहीं होते। तुम अपने नियर एंड डियर्स और या प्रतिद्वंदियों को बदलना चाहते हो और वो भी तुम कर नहीं पाते, जैसा चाहते वैसा तुम कर नहीं पाते, लेकिन ये तुम्हारा दायरा है ना। तो तुम जो अस्तित्व के खिलाफ लगे हुए भी हो तो तुम्हारा दायरा तो सीमित ही है ना, उससे ज़्यादा तो तुम्हारा दायरा नहीं है ना। तो तुम्हारी क्षमता कितनी है? अरे तुम कितनी बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाओ, तुम इस धरती को प्रभावित कर लोगे तो धरती सब कुछ थोड़े ना है। धरती की क्या वैल्यू है इस सौर मंडल में? अब तुम सूरज चांद तारों को बदल सकते हो? नहीं ना। अरे चलो तुम थोड़े ज़्यादा पावरफुल भी हो गए तो इस गैलेक्सी को तुम कहाँ बदल पाते हो? तुम्हारी क्या हैसियत है गैलेक्सी में? और तुम्हारे सौर मंडल की हैसियत नहीं है तो तुम्हारी क्या हैसियत होगी? और सौर मंडल में तुम्हारी धरती की खास हैसियत नहीं है तो तुम्हारी क्या हैसियत होगी? इस धरती में तुम्हारी कोई खास हैसियत नहीं है। तुम्हारे राष्ट्र की कोई बहुत ज़्यादा हैसियत नहीं है तो तुम्हारी क्या हैसियत होगी? इस राष्ट्र में तुम्हारे राज्य की ज़्यादा हैसियत नहीं है तो तुम्हारी क्या हैसियत होगी? अरे तुम्हारे शहर में तुम्हारी कोई खास हैसियत नहीं है। एक शहर का नक्शा बनाए और तुम्हें ढूंढने जाए उसमें तो तुम कहीं मिलते नहीं वहाँ पर। कहीं कोने कतरे में एक सुई की नोक रखेंगे तो वहाँ तुम दिखोगे। ये तुम्हारी हैसियत है। तुम्हारी हैसियत अपने थोड़े बहुत लोगों के बीच में है जिनके साथ तुम इंटैक्ट होते हो, उन्हें तुम बदलना चाहते हो और उन्हें भी बदल नहीं पाते हो। झाँक के देख लो, तुमने कोशिश करी थी लेकिन तुम बदल नहीं पाए अपने नियर एंड डियर्स को। बदल पाते हो? तो तुम जी क्या इसको रहे हो? क्षुद्रता को जी रहे हो ना। तो तुम्हारे प्रयास भी क्षुद्र प्रयास ही होंगे ना। तुम दुनिया को बदलना चाहते हो, तुम्हारी दुनिया छोटी सी है और उसे भी तुम बदल नहीं पाते हो। तो क्या होता है? तुम दुखी होते हो। तुम्हें लगता है तुम्हें और ज़्यादा प्रयास की ज़रूरत है, और कोशिश करते हो, और ज़्यादा थकते हो, और ज़्यादा हारते हो, है ना। कर करके तुम हारते हो, तुम कर करके हारते हो, तुम कर करके थकते हो। न करोगे तो हार कैसी? यदि तुम कुछ करोगे ही नहीं तो हारोगे कैसे? तुम जीतना ही नहीं चाहते तो हारोगे कैसे? तुम जीतना चाहते हो तो हारोगे, क्योंकि सृष्टि तो अपने हिसाब से चलेगी ना, तुम्हारे हिसाब से चलेगी नहीं। कॉस्मिक नृत्य जो है, कॉस्मिक डांस अपने हिसाब से चल रहा है। तुम अपने व्यक्तिगत प्रयासों को छोड़ दो, तो व्यक्तिगत प्रयासों को छोड़ दोगे तो व्यक्तित्व भी विसर्जित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत प्रयासों को छोड़ दोगे तो व्यक्तित्व भी विसर्जित हो जाएगा। तुम्हारा व्यक्तित्व विसर्जित हो जाएगा तो तुम सहज होने लगोगे, आनंदित होने लगोगे, रिलैक्स होने लगोगे। मतलब कॉस्मिक डांस में तुम शामिल होने लगे। तुम जितनी चेष्टा करते हो दूसरों को बदलने की, तुम कॉस्मिक डांस के खिलाफ हो। और तुम्हारी चेष्टाएं जितनी विरल होती जाएंगी, तुम कॉस्मिक डांस के, है ना, उसकी किसमें आ जाओगे? उसकी रिदम में शामिल होते चले जाओगे, सिंथेसाइज हो जाओगे, उसकी रिदम में शामिल होते चले जाओगे। जिस दिन तुम अकर्ता हो जाओगे, सारा करना छोड़ दिया, जो तेरी मर्जी की भावदशा में आओगे, तुम रहोगे ही नहीं, डिसअपियर हो गए। मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। तुम डिसअपियर हो गए, मतलब कॉस्मिक नृत्य हो गया। कॉस्मिक नृत्य अपने आप चल रहा है और तुम इसे जान रहे हो, जाना जा रहा है और तुम उसको जानना आनंद है। कॉस्मिक नृत्य को जानना आनंद है। कैसा जाना जा रहा है? बगैर पूर्वाग्रह के, बगैर पूर्व धारणाओं के, विदाउट एनालाइजेशन, विदाउट कैटेगराइजेशन, है ना, विदाउट ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। तब तुम ये चांद ऐसा है वैसा है करके नहीं, तुम्हारी नज़रें उठती है और तुम देखते हो वहाँ कोई चांद नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वहाँ सिर्फ सौंदर्य ही सौंदर्य है, आनंद ही आनंद है। दूसरों को दिखता होगा चांद, तुम्हें तो आनंद दिखता है, तुम्हारे लिए तो आनंद ही आनंद है, सौंदर्य ही सौंदर्य है। सौंदर्य ही बिखरा हुआ है। तुम्हें आम का पेड़ नहीं दिखता, तुम्हें पेड़ नहीं दिखता, तुम्हें सौंदर्य का एक उठाव दिखता है। तुम्हें पर्वत नहीं दिखते, पर्वतों की ऊंचाइयां नहीं दिखती, पर्वतों के आकार नहीं दिखते, तुम्हें सौंदर्य का उठाव दिखता है ना। परमात्मा क्या है? परम सौंदर्य। परमात्मा की सुंदरतम परिभाषा क्या होगी? कि परमात्मा परम सौंदर्य है ना।